सफ्तर ने शायर रूमी पर वाक़या होटल फयाज के सेकंड फ्लोर पर वाक़या कमरा नंबर 21 के सामने रुककर इधर उधर देखा। राहदारी में कोई न था। कमरे में तारीकी मालूम होती थी, जिसका मतलब था कि उसका मकीन अंदर नहीं है। चुनांचे उसने जेब से इमरान की दी हुई चाबी निकालकर कुफ्ल के सुराख में घुमाई और कुफ्ल खुल गया। सफ्तर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। सफ्तर तेजी से कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज पर टेलीफोन के पास ही एशट्रे में सिगरेट के कई टुकड़े दिखाई दे रहे थे। ड्रेसिंग टेबल पर शेविंग का सामान भी मौजूद था। उसके अलावा मकीन का कोई सामान नजर न आ रहा था। मुकम्मल तलाशी लेने के बाद उसे मायूसी हुई कि वहां से कोई काम की चीज नहीं मिली थी। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर उसने दरवाजा लॉक किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि सीढ़ियों से एक वेटर आता दिखाई दिया। उसने सफ्तर को देखा तो वो रुक गया। क्या तुम बता सकते हो कि ये साहब कहाँ गए हैं? सफ्तर ने उसकी सवालिया निगाहें खुद पर मरकूज पाकर 21 नंबर कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मालूम नहीं साहब, रात 9 बजे के करीब गए थे, मगर हस्बे मामूल आज सुबह वापस नहीं आए, वेटर ने जवाब देते हुए कहा। हस्बे मामूल से तुम्हारा क्या मतलब है? सफ्तर ने चौंकते हुए पूछा। जी हाँ, 5-6 रोज से उनका यही मामूल है कि रात का खाना खाकर 9 बजे बाहर जाते हैं और सुबह मुंह अंधेरे वापस आते हैं, वेटर ने सफ्तर को गौर से देखते हुए कहा। सुबह वापस आने के बाद कब तक सोते हैं? सफ्तर ने जेब से पर्स निकालकर एक बड़ा नोट वेटर के हाथ में थमाते हुए पूछा। नाश्ता करके सो जाते हैं और फिर लंच के वक्त ही उठते हैं। मैं ही उन्हें 12 बजे जगाता हूँ, वेटर ने जल्दी से नोट जेब में रखते हुए कहा। उनसे मिलने वाले आते रहते होंगे? सफ्तर ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ, कभी कभार उनका हमवतन आ जाता है, वेटर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हमवतन? तो क्या ये गैर मुल्की है? सफ्तर ने चौंकते हुए पूछा। ओह, तो क्या आपको मालूम नहीं कि वो एक्रेमियन हैं? वेटर ने इस मर्तबा सफ्तर की तरफ हैरत से देखकर कहा। मालूम है, मगर उनके दोस्तों के बारे में मालूम नहीं। सफ्तर ने एक और बड़ा नोट निकालकर वेटर को थमाते हुए कहा। नोटों के असर से वेटर ने सफ्तर के कई और सवालों के जवाब दिए और फिर सफ्तर ने उसे बताया कि उसका ताल्लुक पुलिस से है और वो एक केस के सिलसिले में इंक्वायरी कर रहा है। तो वेटर घबरा गया। तो सफ्तर ने उसे तसल्ली दी कि उसका नाम नहीं आएगा। जो कुछ वेटर को मालूम था उसने सफ्तर को बता दिया। उसने कमरे के मकीन का नाम और हुलिया भी बता दिया। चाबी के बारे में उसने बताया कि 5 दिन पहले सुबह सवेरे कार्टर नामी वो शख्स वापस आया तो उसने काउंटर से कमरे की दूसरी चाबी हासिल की थी और कहा था कि पहली चाबी कहीं गुम हो गई है। फिर सफ्तर ने उसे ज़बान बंद रखने की धमकी दी कि अगर उसने कार्टर या किसी और को इसके बारे में बताने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जाएगा। वेटर को छोड़कर सफ्तर फर्स्ट फ्लोर पर आया और सीढ़ियों के करीब वाक़या वॉशरूम में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर पानी का नल खोलकर वॉच ट्रांसमीटर ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। हेलो हेलो इमरान साहब, सफ्तर कॉलिंग ओवर। सफ्तर ने इमरान को कॉल करते हुए कहा। यस इमरान, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई दी तो सफ्तर उसे रिपोर्ट देने लगा। कार्टर के मिलने वालों के नाम और हुलिये बताओ, ओवर। रिपोर्ट सुनकर इमरान ने कहा। वेटर उनके नाम तो नहीं बता सका, अलबत्ता हुलिये बताए हैं। उसने 2 आदमी वहां आते जाते देखे हैं और वो दोनों भी कार्टर के हम वतन हैं। एक जवान और दूसरा उधेड़ उम्र है, ओवर। सफ्तर ने कहा और फिर उसने उनके हुलिये बता दिए। गोया तीनों एक्रेमियन हैं। बहरहाल तुम 2 बजे तक कार्टर का इंतजार करो, अगर वो ना आए तो फिर नई हदायत दूंगा, ओवर। इमरान ने कहा। ओके, अगर आप कहें तो एक मर्तबा फिर उसके कमरे को चेक कर लेता हूँ, मुमकिन है कोई काम की बात मालूम हो जाए, ओवर। सफ्तर ने कहा। ठीक है।
लेकिन जरा मोहतात होकर, क्योंकि मैं सिर्फ कार्टर को ही नहीं असल मफरूर को भी पकड़ना चाहता हूं और ये भी मालूम करना है कि सुरंग की खुदाई और कैदियों को जेल से फरार कराने में उनके साथ और कौन कौन था, ओवर। इमरान ने कहा। ये तो कार्टर से भी मालूम किया जा सकता है, ओवर। सफ्तर ने जल्दी से कहा। हाँ, लेकिन हो सकता है वो जबान खोलने में देर कर दे या गलत बयानी करे और हमारा वक्त ज़ाया करे। इस दौरान मफरूर मुजरिम हमारी पहुंच से दूर निकल जाएं, ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो सफ्तर ने वॉच ट्रांसमीटर ऑफ किया और पानी का नल बंद करके वॉशरूम से निकल आया। 1 मिनट बाद वो फिर सेकंड फ्लोर पर कार्टर के कमरे में दाखिल हो रहा था। अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और दोबारा कमरे की तलाशी लेने लगा, लेकिन इस मर्तबा उसने बल्ब जला लिया था। चंद मिनट बाद उसे एक कुलियो मिल ही गया। ये फोन नंबर था जो टेलीफोन के पास फाउंटेन पेन से मेज की सतह पर लिखा गया था। सफ्तर ने एक्सचेंज से फोन पर राब्ता कायम करके उस फोन नंबर का एड्रेस मालूम किया तो उसे बताया गया कि ये नंबर 3 डेगर्स के आसपास ही कहीं नस्ब है। सफ्तर ने इंक्वायरी ऑपरेटर का शुक्रिया अदा करके रिसीवर रखा ही था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।